हेलो वन दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल से इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी। जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में। और मैं आपको प्रोजेक्ट चार्टर का थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट चार्टर है क्या। एक्चुअली प्रोजेक्ट चार्टर एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया या मैकेनिकल प्रोजेक्ट हो गया या मेडिकल प्रोजेक्ट हो गया या फार्मेसी का कोई प्रोजेक्ट हो गया, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक जो प्रोजेक्ट चार्टर है उसमें पूरे प्रोजेक्ट की एक इंफॉर्मेशन दी होती है कि एक्चुअली में हमें प्रोजेक्ट में करना क्या है। प्रोजेक्ट का नाम दिया होगा, डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, फिर प्रोजेक्ट का टीम होंगी, स्टेक होल्डर होंगे, एजम्पशन होंगे, माइलस्टोन होंगे। सो ये प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है पूरी एक प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर होती है। जो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट का सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है जो प्लानिंग फेज में होता है, और सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोजेक्ट चार्टर ही होता है। सो आज हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, और उनको केस स्टडी मिलती है कई बारी असाइनमेंट्स के लिए। केस स्टडी में सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो यूज़ होगा वो प्रोजेक्ट चार्टर यूज़ होगा। उसको बनाते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ये वीडियो पूरा देखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप काट काट के देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे प्रोजेक्ट चार्टर को बनाना है। और प्रोजेक्ट चार्टर अगर आपने केस स्टडी के अंदर नहीं लगाया तो मे बी यू लूज द मार्क्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का है रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है कि मैंने रिस्टोरेशन करनी है बिल्डिंग की। ओके। सो सबसे ये जो मेरा टेम्पलेट है, आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो, बट ये टेम्पलेट मैंने यूज कर रखा है केस स्टडी के लिए। तो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए आप कुछ इसके अंदर चीजें अ, घुमा सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं एक प्रोजेक्ट लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, कंस्ट्रक्शन का लेता हूँ कि मुझे रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग करनी है। एंड ऐसे ही मैकेनिकल का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, मेडिकल का भी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो हमें प्रोजेक्ट चार्टर बनाना कैसे है, ये मैंने एक टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है। ये टेम्पलेट मैंने खुद बनाया था। एंड सबसे पहला जो हमने करना है, और ये मैंने एक्सेल के अंदर बनाया, अगर आप वर्ड के अंदर बनाते हो तो इतने बॉक्सेस और रोज एंड कॉलम्स नहीं बन पाएंगे और अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये प्रोजेक्ट चार्टर एक्सेल पे ही बनाएं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट चार्टर लिखा। अब जनरल प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन है। मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। टीम नेम, मैं टीम को कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे वाइकिंग्स दे दिया मैंने टीम का नाम। डिस्क्रिप्शन में यही आएगा कि रिस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज रिस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज इन कैपिटल ऑफ इंडिया। ये रिस्टोरेशन का नाम हो गया। ओके, स्पॉन्सर में क्या आएगा कि इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कि फंडिंग कौन कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट हमें मिला है, अगर आप सपोज कर लो कि आप एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हो और आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आपको कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिला है। आपको कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गवर्नमेंट। ओके, अब हमारे प्रोजेक्ट टीम के अंदर मेंबर्स कितने हैं, टीममेट्स कितने हैं, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे डाला मैंने अपना नाम, और उसके बाद कोई भी हो सकता है, यहाँ पे डाल देते हैं हम अमन। यहाँ पे डाल देते हैं मैंडी। कुछ भी ऐसे आप डाल सकते हो। ओके, इनका डिपार्टमेंट क्या है, मेरा डिपार्टमेंट जैसे हो गया मैकेनिकल।
और यहाँ पे डाल दे सिविल, यहाँ पे डाल देते हैं सिविल, और यहाँ पे डाल देते हैं इलेक्शन। अब मैं अपना रोल बताऊंगा। मेरा रोल जो है यहाँ पे है कि मैंने मेरा रोल होगा कि जैसे मैं मैकेनिकल का हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। तो हैंडल द होल प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम ईमेल आईडी के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं अपनी, simran@gmail.com, ऐसे ही ये नीचे का भी डालेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर एक्चुअली होता क्या है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने बंदे एक्सटर्नल और इंटरनली इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है, वो स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स के अंदर कुछ भी आ सकते हैं, जैसे इलेक्शन डिपार्टमेंट का बंदा आ सकता है, मैकेनिकल का आ सकता है, जो उसकी फंडिंग कर रहा है वो आ सकता है, जो उसको प्रोक्यूरमेंट दे रहा है वो आ सकता है। कुछ भी, छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक जितने बंदे हैं वो एम्प्लॉयज है स्टेक होल्डर्स के अंदर आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विराट, ये जैसे हमारा सीईओ ओनर ओनर हो गया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर इसके अंदर आ जाता है सिमरन हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, रे, थॉमस, जैसे रे हो गया हमारा फाइनेंशियल हेड हो गया। उसके बाद थॉमस आ गया, ये हमारा हो गया मैकेनिकल डिपार्टमेंटल हेड। आप ऐसे देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, टू हैंडल द ऑल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आप ऐसे लिख सकते हैं। जितने आप स्टेक होल्डर लिख सकते हैं उसमें लिखें, बिकॉज यही आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट की, जो कि जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है इसको करने के लिए। हमारा जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट क्या है, हमारी प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट यहाँ पे अब लिखा जाएगा टू रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग इन कैपिटल ऑफ इंडिया that is New Delhi to save the heritage for the people in this project will done in 1 year of time with the 1.2 million of budget। आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। उसके बाद आता है हमारा स्कोप। इन स्कोप और आउट स्कोप लिखना बहुत जरूरी है। आप इसके अंदर लिख सकते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा इन स्कोप हो गया। उसके बाद लिख सकते हैं प्रोजेक्ट हैंड ओवर, उसके बाद ऐसे ही आप इन स्कोप के अंदर लिख सकते हैं, और वैसे ही सेम अगर आपने आउट स्कोप लिखना है तो आप आउट स्कोप भी लिख सकते हैं।
ओके, इसके अंदर जो मेन चीज आती है वो आती है डिलीवरेबल्स। आपने एक्चुअली में एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपने डिलीवर क्या करना है, आपने रिजल्ट क्या देना है, तो वो उसमें लिखेंगे डिलीवर्स डिलीवरेबल्स के अंदर। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट बजट एनालिसिस, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट completion within the time and budget. Initiating the project by defining and documenting the goal and expectation. ये हमारा डिलीवरेबल्स के आ गया। आपका आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, आपने उस हिसाब से डिलीवरेबल्स लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद जो हमारी मेन चीज़ आती है वो आती है माइलस्टोन। माइलस्टोन होता है कि आपने कौन कौन से माइलस्टोन पे आपने क्या क्या चीज़ डिलीवर करनी है, ख़त्म करनी है। सपोज कर लो कि आपका रिस्टोरेशन का ही मेरा जो प्रोजेक्ट है, केस स्टडी है मेरी, ये है कि मैंने उसकी फाउंडेशन जो है बिल्डिंग की वो मैंने 6 महीने के अंदर ख़त्म करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो तो मेरा मेरी माइलस्टोन क्या आएगी, प्रोजेक्ट इनिशिएशन एनालिसिस, ये मैंने ख़त्म करनी है 2 महीने के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें मार्च टू 2021। उसके बाद आएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर, सेम मार्च 2021। उसके बाद आएगा completion of half project 2021 इन ये मैं कर सकता हूँ 08, मतलब 6 महीने के अंदर हो जाए तो 20 तक। ये मेरे माइलस्टोन्स हो गया। ऐसे ही अगर आप माइलस्टोन्स लिखना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे प्रोक्योरमेंट फॉर द बिल्डिंग, मैं यहाँ लगा देता हूँ कॉस्ट 0.5 करोड़, 5 करोड़। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी नए एम्प्लॉयज हमारे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना हो सकता है खर्चा, 10 लाख का, 10 लाख। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोक्योरमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग हो गई, प्रोक्योरमेंट हो गया। फिर यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंटेशन की, उसका खर्चा लगा देते हैं यहाँ पे 2 लाख का खर्चा हो गया।
ऐसे ही अगर आप कॉस्ट एस्टिमेशन अपने प्रोजेक्ट के लिए रिलेटेड लिखना चाहेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा कि मेजर नॉन रिस्क कौन से हो सकते हैं। मेजर नॉन रिस्क के अंदर आ सकते हैं कि जैसे मेरा बिल्डिंग का है तो वेदर वेदर का रिस्क हो सकता है। और उसके बाद अगर मेरा कोई और रिस्क हो सकता है तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। प्रोजेक्ट डिले ड्यू टू प्रोक्योरमेंट सप्लाई, ये मेरे मेजर नॉन रिस्क में आ सकते हैं। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एजम्पशन रिस्क हो सकती है। ओके, अगर मैं बात करूं मेरे कंस्ट्रेंट्स की, तो मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या रहेंगे कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑफ रिस्टोरेशन विल कंप्लीट इन गिवन टाइम। तो मेरा ये गिवन टाइम में मेरा जो भी है प्रोजेक्ट, मेरा अगला कंस्ट्रेंट क्या है, प्रोजेक्ट विल कंप्लीट ऑन गिवन बजट या विद इन द बजट। उसके बाद अगर हम एजम्पशन की बात करें, एजम्पशन कुछ भी हो सकता है। मेरा एजम्पशन मैं कुछ भी लगा सकता हूँ कि प्रोजेक्ट विल डिले ड्यू टू वेदर